सो हेलो एवरीवन, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को अच्छे से नींद नहीं आती या पूरी रात बस ऐसा लगता है करवटें बदल के निकल गई। पूरा दिन घर का काम करने के बाद, किचन संभालने के बाद, बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचने के बाद और फैमिली की और रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के बाद जैसे ही आप बेड पे जाती हैं और 10 नई चीज़ें दिमाग में आने लगती है। कल की चिंता होने लगती है, कल सुबह टाइम पे उठना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, वगैरह वगैरह। हज़ार तरह की बातें दिमाग में आती हैं और ऐसा लगता है ये सब बातें सोचते सोचते ही आधी रात निकल गई। तो ये समस्या सिर्फ आज की नहीं है, हम में से बहुत सारी वीमेंस हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। तो चलिए हम आज इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे कुछ आसान नेचुरल तरीक़ों की, जिनको आप अपना के अपनी कैसे नींद पूरी कर सकती हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ये भी मत सोचिएगा कि आपको नींद ना आने की बीमारी हो गई है। एक्चुअली होता क्या है, हमारी रोज़मर्रे की कुछ ऐसी छोटी छोटी गलत आदतें हैं जिनको अपना करके हम अपना रूटीन बिगाड़ लेते हैं और स्ट्रेस लेते हैं और उस स्ट्रेस की वजह से हमें अच्छे से नींद नहीं आ पाती। तो चलिए आज के इस नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ विशी, आपकी अपनी BFF। और तो आज हम कुछ आसान से तरीके अपनाएंगे जो साइंटिफिकली प्रूवन हैं, जिनको आप आराम से फॉलो कर सकते हैं और एक गहरी और सुकून भरी नींद का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला नियम है, रात का खाना सोने से कम 2 से 3 घंटा पहले खाएं। देखिए होता क्या है, घर की ज़िम्मेदारी में, बच्चों को खाना खिलाने में, उनका होमवर्क कराने में, हस्बैंड को डिनर सर्व करने में, इन सब के चक्कर में हमारा अपना डिनर टाइम भी डिले हो जाता है। देखिए जब आप अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को डिनर सर्व करें, आप कोशिश करिए आप अपनी प्लेट तभी लगा लें। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम को भारी काम करना पड़ता है और अगर हम खाना खाते ही तुरंत लेट जाते हैं तो बॉडी का पूरा ध्यान उस खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाता है। इससे हमारी बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो बढ़ जाता है। और साइंस कहती है सोने के लिए जो हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो ठंडा या नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ध्यान रखिए, रात का खाना सोने से कम 2 से 3 घंटा पहले खाइए और हो सके खाना खाने के बाद कुछ कदम वॉक ज़रूर करिए। अब अगला नियम है, शाम को 5 बजे के बाद चाय, कॉफ़ी और ग्रीन टी को ना कहें। जी हाँ, आपने सही सुना। देखिए हम सभी को चाय कॉफ़ी का बहुत शौक़ होता है, लेकिन जो हमारी चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी होती है उसमें एक कैफ़ीन नाम का तत्व होता है और हमारे दिमाग में दिन भर एक एडेनोसिन नाम का एक केमिकल बनता है जो हमें थकावट और नींद का एहसास कराता है। अब कैफ़ीन क्या करती है, कैफ़ीन दिमाग में जाकर इस केमिकल का असर ही ब्लॉक कर देती है और कैफ़ीन का असर लगभग 5 से 6 घंटे तक हमारे शरीर में और हमारे दिमाग में रहता है, जिसकी वजह से थके होने के बाद भी हमें अच्छे से नींद नहीं आ पाती है। तो याद रखिएगा, शाम को 5 बजे के बाद नो टी, नो कॉफ़ी एंड नो ग्रीन टी। अब अगला नियम है, रात को खाना खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक हल्की वॉक करें। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रात का खाना हो चाहे दिन का खाना खाने के बाद तुरंत बेड पे लेटने ना जाएं। हो सके तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक हल्की वॉक करें। चलिए अब इसके पीछे की साइंस समझते हैं। हल्की वॉक करने से हमारा ब्लड शुगर लेवल अचानक ऊपर नीचे नहीं होता। जब रात में शुगर लेवल स्टेबल रहता है तो बीच रात में हमारी अचानक से नींद भी नहीं खुलती। इसके अलावा वॉक करने से जो हमारी मसल्स में दिन भर की टेंशन है वो भी रिलीज़ हो जाती है और आप हल्का हल्का थक जाते हैं, जिससे आपको बहुत ही मीठी मीठी और प्यारी प्यारी नींद भी आती है। अब अगला नियम है, सोने से पहले 4, 7, 8 सांस लेने की नई ट्रिक। मतलब आप जब बेड पे सोने जाएं तो 4 सेकंड तक नाक से सांस लें, अगले 7 सेकंड आप अपनी सांस को होल्ड करें और उसके अगले 8 सेकंड आप अपने मुंह से सांस को धीरे धीरे छोड़ें। इसे कहते हैं 4, 7, 8 या 4, 7, 8 ट्रिक। ये भी समझते हैं ये काम कैसे करता है। जब हम दिमाग में चल रही बातों की वजह से परेशान होते हैं तो हमारा शरीर स्ट्रेस मोड में चला जाता है। ये 4, 7, 8 की ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारे नर्वस सिस्टम को तुरंत एक्टिवेट करती है। इससे दिल की धड़कन धीमी हो जाती है और हमारी मसल्स भी रिलैक्स हो जाती हैं और माइंड को एक हल्का सा शांति मिलती है, जिससे हम शांत होकर अच्छे से और गहरी नींद में सो पाते हैं।
अब अगली ट्रिक है, रात को सोने से पहले अपने हाथ, पैर और मुंह अच्छी तरह धोएं। देखिए, हम अपना फेस केयर तो बहुत करते हैं और रात को सोने से पहले अपना फेस ज़रूर धोते हैं, लेकिन हाथ और पैर कई बार इग्नोर हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रात को सोने से पहले अपने हाथ, पैर और मुंह तीनों अच्छी तरह धोएं। तो साइंस कहती है कि जब हम अपने सोने से पहले हाथ पैर धोते हैं तो हमारी त्वचा की बाहरी जो स्किन या जो बाहर की नसें होती हैं वो शरीर के कोर टेम्परेचर को तेज़ी से नीचे गिराती हैं। शरीर के तापमान के इस गिरावट से हमारे माइंड को एक सिग्नल जाता है कि अब दिन ख़त्म हो चुका है और सोने का वक्त आ चुका है। तो इस तरह की कुछ आसान सी ट्रिक्स यूज़ करके आप एक बहुत ही अच्छी और गहरी नींद ले सकते हैं। अब हमारा अगला नियम है, रात को सोने से पहले पैरों के तलवों की अच्छे से तेल से मालिश। रात को हाथ मुंह धोने के बाद के अपने पैरों के तलवों की मालिश करिए अपने पसंद के तेल से। आप सरसों का, नारियल का या जैतून का कोई भी तेल चुन सकती हैं। देखिए, साइंस क्या कहती है, हमारे पैरों में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं और बहुत सारी नर्व्स होती हैं। तो जब हम तेल से इनकी मालिश करते हैं तो हमारी बॉडी में जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है जो स्ट्रेस को बढ़ाता है वो रिलीज़ हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और रिलैक्स होने के बाद हमें बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये आसान सा नियम ज़रूर अपनाइएगा। अब जो अगला नियम है ना, वो हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे मगर अपनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सोने से कम 30 से 40 मिनट तक पहले फ़ोन और टीवी से बिल्कुल दूरी बना लें। टीवी को तो बिल्कुल ही बंद कर दें। देखिए, आजकल के टाइम पर ना हम लोग स्क्रीन से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए, लेकिन हमें पता ही नहीं है ये किस तरीके से हमारे दिमाग पे असर डाल। देखिए, होता क्या है, मोबाइल और टीवी की स्क्रीन से एक ब्लू लाइट या नीली रोशनी निकलती है। ये नीली रोशनी हमारे दिमाग को धोखा देती है और दिमाग समझता है कि अभी भी बाहर धूप या दिन का उजाला है। इससे नींद लाने वाला जो प्रमुख हार्मोन, जो मेन हार्मोन है मेलाटोनिन, वो बनना ही रुक जाता है। तो जब आप फ़ोन और टीवी से दूरी बना लेते हैं तभी इस हार्मोन का बनना शुरू होता है और जब ये हार्मोन अच्छे से बनता है तब आपको नींद भी अच्छे से आती है। अब अगला नियम बहुत आसान है। अगर आपको सोने में दिक्कत है तो सोने से पहले हल्का गुनगुना हल्दी वाला दूध लें या हल्दी की जगह आप जायफल भी डाल सकते हैं मौसम के हिसाब से। देखिए, होता क्या है, दूध में ना एक ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमीनो एसिड होता है। ट्रिप्टोफैन हमारे दिमाग में जाके सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन बनाता है जो नींद लाने और मूड को अच्छा रखने के लिए सबसे ज़रूरी है। तो गुनगुना दूध पीने से पेट को भी शांति मिलती है, हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है और हमें बहुत अच्छी नींद आती है। मगर ध्यान रखिएगा, दूध पीने के बाद में गार्गिल या ब्रश जरूर कर लीजिएगा। दूध आपके टीथ पे लगा ना रह जाए क्योंकि वो आपके दांतों को खराब कर सकता है। अब अगला नियम अपनाना बहुत ही आसान है। अपने सोने वाले कमरे में अच्छे से अंधेरा रखें, टेम्परेचर बिल्कुल कंफर्टेबल रखें और आपका रूम भी क्लटर्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आपका रूम क्लटर्ड होगा ना तो आपका माइंड भी क्लटर्ड होगा, जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद आ नहीं पाएगी। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ का क्लाइमेट में आपको एसी की ज़रूरत है तो हो सके एसी का टेम्परेचर बहुत धीमा ना करें, हो सके तो उसको 23 या 24 पे ही सेट रखें ताकि आपका कमरा रात भर कंफर्टेबल रखें। अपने फ़ैन की, अपने पंखे की स्पीड भी कंफर्टेबल रखें ताकि ऐसा ना हो कि बीच रात को कमरा आपका बहुत ठंडा हो जाए और उस ठंड की वजह से आपकी आँख खुल जाए। कमरे में अंधेरा रखेंगे तो हमारी आंखों में एक पीनियल नाम की ग्लैंड होती है जो मेलाटोनिन हार्मोन को अच्छे से रिलीज करती है। इसके अलावा साफ सुथरी बेडशीट होगी, कंफर्टेबल हवा होगी, टेम्परेचर बिल्कुल सेट होगा तो आपके माइंड को एक सेफ्टी वाली फीलिंग आएगी और इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो देखा फ्रेंड्स, इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम अपनी छोटी छोटी आदतों को ही बदलें तो हम अपनी नींद की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं, सिर्फ 2 से 3 चीज़ें ही अगर आप आज रात से ही शुरू कर दें ना तो आपको कल ही इसके रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे, कैसे आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी हो गई है और जब आप मॉर्निंग में सो के उठ रही हैं तो आप बहुत ही फ्रेश फील करेंगी। तो इसमें से कौन सा तरीका है जो आप आज रात से ही अपनाने वाली हैं, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा और हाँ रखिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए हैप्पी स्लीप।